हेलो बच्चों, अखबारों के माध्यम से आई हाई स्कूल और 12th के एग्ज़ाम की जो पैटर्न बदलने की न्यूज़ काफ़ी भ्रम की स्थिति बना रही है, जिससे काफ़ी बच्चे चिंतित और परेशान हो रहे हैं कि यह न्यूज़ क्या है और इसकी कितनी सत्यता है और उनकी परीक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूरी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसका क्या महत्व है और कितना % इसका प्रभाव आपकी परीक्षा पर पड़ेगा। तो इससे पहले आप अगर न्यू हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड से संबंधित परीक्षा की तैयारी और जितनी भी सटीक न्यूज़ होंगी वह इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। 3 घंटे का पेपर 2 भागों में होगा। 30 अंक वस्तुनिष्ठ होंगे अर्थात बहुविकल्पी होंगे। बाकी 70 अंक जो होंगे वो वर्णात्मक होंगे अर्थात उसमें आपको लिखना होगा। और यह अमर उजाला के थ्रू से ये खबर आ रही है। तो इसमें कहा गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है। उसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर इसे स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न भी बदल दिया जाएगा। 3 घंटे का पेपर जो होगा वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला भाग 1 घंटे का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात इसे OMR शीट पे आपको गोला भरना होगा। यह 30 अंक का होगा जिसमें OMR शीट पर हल करना होगा। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग जो 70 नंबर का होगा अर्थात थ्योरी लिखना होगा, उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र से में संबंधित विषय की उच्चतर चिंतन कौशल से संबंधित प्रश्न भी आएंगे अर्थात कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपके सब्जेक्ट से इतर होंगे अर्थात जैसे विज्ञान का प्रश्न है लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जो कि जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा वही सही जानकारी जान सकेंगे। और साथ साथ में अन्य विषयों में चिंतन का अर्थ होता है कि बच्चा जो है वो स्वयं सोचे उसका उत्तर, यानी ऐसे प्रश्न जिनको पहले से लिखाया ना गया हो टीचरों के द्वारा और बच्चा खुद की अपनी जिज्ञासा और अपनी सोच को लगा करके उसका उत्तर लिख सके। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। और वहीं गृह विज्ञान और विज्ञान में लगभग 50% प्रश्न जो होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे, मतलब आप जो थ्योरी में दे रहे होंगे तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है या कोई प्रयोग आपने किया था उसका रिजल्ट कैसे निकला, यही सब प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। विभाग ने इसकी योजना केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को प्रस्तुत कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने के साथ हर मुद्दे पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी गठित की थी। इससे मिले प्रस्तावों के आधार पर विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है। यही न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपी बोर्ड में जब मूल्यांकन होगा उसका भी पैटर्न बदल जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि जब कापियां चेक होंगी तो उसका भी पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम का पैटर्न बदलेगा तो जाहिर सी बात है चेक करने का पैटर्न भी बदल जाएगा। और अब जो होगा उसमें रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाएगा, रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाएगा। बच्चे के अंदर की क्यूरियोसिटी क्या है, उसकी चिंतनशीलता क्या है, इन मानकों के आधार पर कापियां चेक की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षा का पैटर्न बदलने के साथ साथ मूल्यांकन का पैटर्न भी बदल जाएगा। शिक्षकों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और साथ साथ में कहा गया है कि जब भी कापियाँ चेक होंगी तो उनका मानक जैसे पहले होता था कि एकदम सटीक और रटे हुए उत्तर लिखे होने चाहिए, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के रटने की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया जाएगा और ज्ञानात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक प्रश्नों को वरीयता दी जाएगी। 20% तक प्रश्न विश्लेषणात्मक होंगे, मतलब बच्चा अपना पूरा दिमाग का यूज वहाँ पर एग्ज़ाम को उन्हें करना होगा, क्योंकि अभी तक था कि क्वेश्चन जैसे दिखा बच्चे ने वो क्वेश्चन का आंसर रटा हुआ था और वो लिख देता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और पूरी तरीके से समितियों का जितना भी है वो गठन हो चुका है कमेटी का और आगे तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं
अगर आप वर्ष 2020 और 2021 अर्थात इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जो आने वाले लगभग अप्रैल और मई के मंथ में होने वाली है, तो उस पर इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आप परीक्षा देने वाले हैं उस पर इस बदलाव का कुछ भी परसेंट यानी 0% प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, तो आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, जो पुराना पैटर्न था उसी हिसाब से तैयार करिए और इतना ज़्यादा आप भ्रमित बिल्कुल भी मत होइए। प्रश्न आपके वैसे ही आएंगे, जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है वहाँ से नहीं आएंगे क्वेश्चन। सिर्फ 70% जो अब आपको पढ़ना है, उस पूरे सिलेबस को आप अच्छे से तैयार करिए। उसमें आप कुछ भी मत छोड़िए कि आप 70% में भी कुछ छोड़ के जा रहे हो, उसका आप 100% तैयार करो। मतलब मेरे कहने का मतलब 70% जो आपको मिला है वो टोटल आप अच्छे से तैयार करो। पुराना पैटर्न ही आपके लिए होगा और यह पैटर्न जो है वो आगे आने वाले ईयर 2021 से 22 के लिए है, अर्थात जो अब बच्चे क्लास 11th में हैं, हम कह सकते हैं 9th में हैं, जो अब हाई स्कूल में आएंगे, ठीक है, और जो 11 में हैं और 12 में आएंगे, यह सूचना उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। आप में भ्रम की स्थिति ना रहे, इसलिए हमने ये वीडियो बना दिया जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। यदि अब भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं और हर संभव जवाब आपको दिया जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।